नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आपको बताया जाएगा कि चाहे मर जाना, लेकिन ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों से दूरी बनाकर रखना। मित्रों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनना, क्योंकि आधा अगर ज्ञान किसी काम का नहीं होता। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ये कहानी आपको एक अच्छी जानकारी और बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। साथ ही देवों के देव महादेव जो इस कहानी को पूरा सुन इस पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रिय दर्शकों, देर ना करते हुए आइए कहानी पर आते हैं। किसी स्थान में एक कृषक दंपति निवास करते थे। किसान तो वृद्ध हो चुका था, जबकि उसकी पत्नी अभी तक जवान थी। एक दिन एक ठग ने उसे घर से निकलते देख लिया। उसने उसका पीछा किया और उसके सामने जाकर बोला, सुंदरी, मैं तो विधुर हूं और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तुम भी विधवाओं जैसा ही जीवन व्यतीत कर रही हो। चलो, हम दोनों यहां से भागकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सुखपूर्वक रहें। किसान की पत्नी को सुझाव पसंद आ गया। अपनी सहमति जताकर वह घर लौट गई। प्रिय दर्शकों, रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का सारा धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस ठग के साथ वहां से प्रस्थान कर गई। जब वे दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल गए तो मार्ग में उन्हें एक गहरी नदी मिली। दोस्तों, उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस पहले से ही भोगी हुई स्त्री को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा। यह विचार करके उसने कृषक पत्नी से कहा, प्रिय, यह नदी बहुत गहरी है। ऐसा करता हूं कि पहले इस गठरी को ले जाकर उस किनारे पर रख आता हूं, बाद में तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले जाऊंगा। कृषक पत्नी बोली, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। जब वह कृषक पत्नी उसे गठरी देने लगी तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने और अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी उतार कर दे दो। ऐसा करने से तुम्हारे कपड़े भी भीगने से बचे रहेंगे। कृषक पत्नी ने उसे अपने शरीर पर पहने गहने और वस्त्र भी उतार कर दे दिए। प्रिय दर्शकों, वह बिल्कुल निर्वस्त्र होकर नदी के तट पर बैठ गई। ठग उन वस्तुओं को लेकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और फिर कभी लौटकर नहीं आया। वह स्त्री अपने प्रेमी के लौटने की प्रतीक्षा में बैठी थी कि तभी एक गीदड़ी अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबाए उसके समीप पहुंची। उसे नदी के किनारे जल में बैठी एक मछली दिखाई दी। उसने मांस का टुकड़ा जमीन पर रखा और उस मछली पर झपटी। उसी समय आकाश से एक गिद्ध ने झपट्टा मारा और वह गीदड़ी के रखे मांस को उठाकर चलता बना। उधर गीदड़ी को स्वयं पर झपटते देख मछली भी जल में डुबकी लगा गई। उसकी यह हालत देखकर किसान की पत्नी हंस पड़ी। वह गीदड़ी से बोली, अरे मूर्ख, सब कुछ खोकर भी अब तुम किसकी राह देख रही हो। गीदड़ी उसकी ओर उपहास भरी नजरों से देखती हुई बोली, मूर्ख किसे कह रही हो नादान स्त्री, तुम तो मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हो। मैंने तो अपना आहार ही गंवाया है, किंतु तुमने तो अपने पति को भी खो दिया, प्रेमी भी हाथ से गया और अब साथ लाए धन को भी गंवाकर नदी किनारे नंगी होकर बैठी हो। तुम अब किसकी राह देख रही हो। प्रिय दर्शकों, अब वो जो चरित्रहीन स्त्री थी उसको समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। दोस्तों, कुदरत ने हमें मनुष्य बड़ी ही सोच समझकर बनाया है। हम उसका धन्यवाद करते हुए हमेशा ऐसे काम ही करने चाहिए जो परमात्मा को अच्छे लगे। कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे चरित्र पर दाग लगे या समाज के विरुद्ध हो। प्रिय दर्शकों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही हे भोलेनाथ, जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, जो भी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करे, प्रभु उस पर कृपा जरूर बनाए और मां लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहे।